तथागत बुद्ध कहानी। श्रावस्ती में एक दिन चढ़ता सूरज, हल्की धूप और शांत हवा के साथ जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। जेतवन बिहार में भिक्षु और श्रद्धालु शांतिपूर्वक तथागत बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज बुद्ध को ही विशेष प्रवचन देने वाले, ऐसा कहा गया था। लेकिन उस दिन की भीड़ में एक विशेष व्यक्ति था, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वह अंधा था, सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, कांपते हाथों में लकड़ी की एक छड़ी, पर चेहरा ऐसा जिसे देखकर कोई न कहे कि वह जीवन से थका हुआ है। और उसमें जिज्ञासा भी बेचैनी थी और एक अनुत्तरित प्रश्न भी था। वह धीरे धीरे लोगों से टकराते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और वहां बैठ गया। भिक्षुओं ने उसे कुछ कहने से पहले शांत रहने को कहा, लेकिन बुद्ध ने अपने हाथों से संकेत दिया कि उसे आने दो। बुद्ध ने सामने बैठकर ब्राह्मण ने अपने थरथराते स्वर में कहा कि हे गौतम, मैं जन्म से अंधा नहीं था। एक समय था जब मैं भी दुनिया के रंग देखता था, लोग पहचानता था, विषय जानता था, पर जब मैं आंखों से चली गई जीवन अंधेरे में डूब गया। मैं विद्वान था, वेदों का ज्ञान, युद्धों का आयोजक, लेकिन अब लोग मेरी बात भी नहीं सुनते। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। मुझे बताइए, अंधकार क्यों, ये अन्याय क्यों? बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके चेहरे पर करुणा की रेखाएं उभरी। फिर उन्होंने अपने शांत स्वर में उत्तर दिया कि ब्राह्मण, तुम्हारी आंखें बंद है, यह दुखद है, लेकिन उससे भी बड़ा अंधकार वो है जो भीतर होता है। ब्राह्मण चौंका। भीतर का अंधकार? क्या तुम मेरी आत्मा की बात कर रहे हो? बुद्ध ने धीरे से हिलाया। हाँ, उस अंधकार की जो द्वेष, अभिमान, लोभ, मोह से भरा होता है। क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा कि तुमने अपनी आंखों का उपयोग किसके लिए किया था? ब्राह्मण ने सोचा। लंबे समय तक वह यत्न करता रहा, डांस भी करता रहा और स्वयं को दूसरों को श्रेष्ठ मानता रहा। उसने कभी दूसरों की पीड़ा को नहीं देखा, केवल अपने कर्मकांड में ही लीन रहा। बुद्ध आगे बोले, बाहर की दृष्टि तो संसार देखती है, लेकिन भीतर की दृष्टि विवेक, करुणा, सत्य की ओर ले जाती है। एक अंध व्यक्ति जो भीतर से देख सकता है, वह उस व्यक्ति से अज्ञानी है जो देखे वो केवल भोग, अहंकार, द्वेष को देखता है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी छड़ी नीचे रख दी और धीरे धीरे कहा, मैंने कभी भीतर नहीं झांका। मैं दूसरों को अंधकार में मानता रहा और स्वयं को प्रकाशमान, जबकि मैं भीतर से खोखला था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, देखो ब्राह्मण, जीवन में जब हमें एक इंद्रिय का अभाव होता है, तब दूसरी इंद्रियां तेज हो जाती है। यदि तुम आंखों से नहीं देख सकते, तो अब हृदय से देखो, ध्यान से सुनो, भीतर झांको, सत्य वारी मिलेगी। जिस दिन तुम अपनी पीड़ा को नहीं, दूसरों की पीड़ा को देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। प्रकाश आंखों से नहीं समझ से आता। भीड़ स्तब्ध होती है। ऐसे लगा कि जैसे पूरे सभा में मौन की भाषा में संवाद हो रहा हो। कुत्ते और वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से बुद्ध को चरण में सिर झुका दिया। हे गौतम, क्या मैं अब भी ज्ञान की खोज कर सकता हूँ? क्या एक अंधा भी दृष्टि पा सकता है? बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा कि जो भीतर देखने को तैयार हो, वह कभी अंधा नहीं होता। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण जेतवर विहार में ही रहने लगा। उसने भिक्षुओं की